मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपको अपने ही मनी चैनल मनी मंत्राज पे। और आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं एक बहुत ही शानदार पॉलिसी जिसका डिटेल्स हम आपके सामने बताएंगे। पॉलिसी को हमने बहुत ही एक्सपर्ट एनालिसिस के तौर पे बनाया हुआ है और ये पॉलिसी इंडियाज बेस्ट गारंटीड बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान है। इंडिया में इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। दोस्तों, ये एक्सपर्ट एनालिसिस स्पेशली हमने प्रेजेंटेड किया है एक मिस्टर ABCD के नाम पे। दोस्तों, उनका एज हमने 43 लिया है और 57 इयर्स का टर्म उनको दिया गया है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है। इसका तात्पर्य कि ये पॉलिसी 100 साल के लिए है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें हमने 25 लाख रुपए की बीमा राशि ली है और मोड हमने मंथली लिया है, जिसका 17,351 पहले साल का प्रीमियम आएगा और 16,978 दूसरे साल से लेके आगे आने वाले 14 साल तक पेमेंट करने होंगे। मित्रों, इस प्लान के अंदर अगर हम आपको ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है वहां पे आज के दिन में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, जिसमें कि USA में 0.25% का बेस रेट है। अभी जो रेट बढ़ा हुआ है आप उसके ऊपर नहीं जाइएगा। लॉन्ग टर्म में रेट यही रहने वाला है। कुछ सर्टेन टाइम के लिए किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद में जो महंगाई दर निकल के आई है उसको काबू में करने के लिए किसी भी RBI को, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उस गवर्नमेंट को उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है USA का वो 0.25% का है, UK का 0.10% का है, कनाडा का 0.25% का है, जापान का 3.85% का है, जापान का -0.10% है, स्वीडन का 0% है और स्विट्जरलैंड का -0.75% है। माइनस का मतलब है दोस्तों कि उस कंट्री के अगर बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया, तो 1 साल के बाद में जो आपका मूलधन जमा है उसमें से जो इंटरेस्ट है वो माइनस करके आपको रेस्ट अमाउंट दे दिया जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 10 पैसे का इंटरेस्ट रेट है, न्यूजीलैंड में 25 पैसे का है, सऊदी अरेबिया में 3.5% का है, ब्राजील में 2.70% का है और मैक्सिको में 4%। और लास्ट में हमने इंडिया का आपको डिटेल्स देना चाहूंगा। यहाँ का भी इंटरेस्ट रेट 4% का है। मित्रों, इंटरेस्ट रेट का अगर ट्रेंड देखेंगे इंडिया में तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है कि जो आप देखेंगे उसके शुरुआती दौर में जहां पे इंटरेस्ट रेट 12% के आसपास, 11.5 और 12% हुआ करती थी, वो घट करके अब 4% आ गई है। और जैसे जैसी आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री ग्रोथ कर रही है वो आपका इंटरेस्ट रेट में डाउन होता चला जाएगा। ये विश्व का ये नियम है, इसमें कोई नई चीजें नहीं है। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, हमने क्या प्रपोज किया है। तो जो उस प्रपोजल में आप देखेंगे कि हमने एज लिया 43 का और 57 का हमने टर्म दिया, यानी कि 43 + 57 100 साल का उम्र तक रिच कवर रहेगा। सिर्फ 15 साल देना है और इस प्लान के अंदर पहले साल ही उनका जो नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा वो 26,42,500 का है और एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा वो 51,42,500 का रहेगा। दोस्तों, पहले साल का उनका प्रीमियम जाएगा 2,08,012 रुपये और टैक्स बचाएंगे 46,350 रुपये। तो इस तरह से नेट प्रीमियम उनका जाएगा 1,61,685 रुपये। 5वें साल दोस्तों इनका एज 48 साल हो जाएगा और नेचुरल रिस्क कवर 32,15,000 का होगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 57,12,000 का होगा। प्रीमियम इनका जाएगा 2,03,736 रुपये वार्षिक। इसी तरह दोस्तों 10वें साल में इनका जो नॉर्मल रिस्क कवर हो जाएगा, जब इन व्यक्ति की उम्र 53 साल की हो जाएगी तो 39,25,000 और एक्सीडेंटल रिस्क कवर
25,000 का हो जाएगा और 15वें साल जब इनका पॉलिसी पेमेंट भरने का लास्ट समय रहेगा उस साल में इनका नॉर्मल डिस्कवर 46,87,500 का रहेगा और एक्सीडेंटल डिस्कवर 71,87,500 का रहेगा। हाँ दोस्तों, और 15 साल के बाद में 2 लाख रुपया सालाना वार्षिक इनको गारंटेड और टैक्स फ्री इनको जिंदगी भर मिलता रहेगा। और इस मिलते हुए कर में भी इनका रिस्क कवर चाहे नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, दोनों फॉर्मेट में इनका बढ़ता रहेगा और जो कैश वैल्यू है वो भी इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इन व्यक्ति की 65 साल की उम्र में देहांत हो जाती है तो इन व्यक्ति ने 58 साल से लेके 65 साल तक यानी कि 8 साल 2-2 लाख रुपया ले चुके हैं, तो 16 लाख रुपया उनके प्राप्त हो गया था और उनके नॉमिनी को नेचुरल डेथ पे 55,11,250 रुपये मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पे 80,11,250 रुपया मिलेगा। हाँ दोस्तों, और भगवान करें ये लंबी आयु को प्राप्त करें और 70 साल तक अगर जीवित रहते हैं तो 70 साल तक 58 साल से लेके 70 साल तक यानी कि 12 सालों में 2-2 लाख रुपया वार्षिक को प्राप्त 24 लाख रुपये अपना प्राप्त टैक्स फ्री कर चुके हैं। उसके बाद में उनके नॉमिनी को 71,67,500 रुपया नेचुरल डेथ पे और 96,67,500 रुपया एक्सीडेंटल डेथ पे प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में अगर उनका 75 साल के उम्र तक वो जीवित रहते हैं तो उनका 75वें साल 97,23,750 रुपया नॉर्मल डिस्कवर रहेगा और एक्सीडेंटल डिस्कवर भी यही रहेगा और 2 लाख रुपया इनको वार्षिक आती रहेगी। इसी क्रमानुसार अगर उनकी उम्र 90 साल में तक चलती है तो 58 साल से लेके 90 साल तक 2 लाख रुपया साल का उनको प्राप्त होता रहेगा और 90वें साल में उनकी नेचुरल डेथ होती है तो 1,57,92,500 रुपये की अमाउंट उनके नॉमिनी को प्राप्त होगी और ये एक बहुत ही शानदार पॉलिसी बन सकती है। एसेट प्लानिंग हो सकती है आपकी। मित्रों, 100 साल की उम्र में 1,65,05,000 रुपये की राशि आपको नगद प्राप्त हो जाती है। उससे पहले आप बहुत सारा अमाउंट जो 58 साल से लेकर के 100 साल की उम्र में 42 सालों में लगभग 84 लाख रुपया आप टैक्स फ्री प्राप्त कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि इस प्लान के अंदर सिर्फ आपने 30,60,516 रुपये जमा कराए थे, जिसके ऊपर टैक्स माइनस करके नेट अमाउंट आपने 23,65,000 रुपये की आपकी डिपॉजिट हुई थी और उस 23,65,000 के ऊपर आपको टोटल अमाउंट 2,49,05,000 रुपये की प्राप्त होती है, जो एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही शानदार बेनिफिट्स आपके फैमिली के लिए हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर इस प्लान प्रेजेंटेशन को सही ढंग से समझ गए हैं तो आप अपने आप को सुरक्षा कवच देते हुए अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए इस प्लान का प्रेजेंटेशन और पॉलिसी जरूर परचेज करें। वो पॉलिसी जिन मित्रों के द्वारा ये आपको वीडियो भेजा गया है, हम आपसे निवेदन करेंगे उन मित्र को कॉल करके आप इस प्लान का प्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिलता रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।